आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकरा, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ मार्केट आया था, मार्केट करने, जब देखा ब्लास्ट हुआ, मैं गेट नंबर 1 पर मेट्रो पे था, मैं जा रहा था यहाँ से, जब ब्लास्ट हुआ देखा तो मैं वहाँ ना जाकर नहीं इधर आया ब्लास्ट की तरफ, किसी की हेल्प हो जाए, कोई बच जाए। जब देखा कि वहाँ पे इतने घायल नहीं दिख रहे थे जितनी बॉडी दिख रही थी, क्योंकि ब्लास्ट इतना तगड़ा हुआ है, ना तो सीएनजी का कह सकते हैं ना किसी का कह सकते हैं, वो तो जांच के बाद पता पड़ेगा। पुलिस की लापरवाही इतनी कह सकते हैं कि इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ, कभी भी आ जाओ, किसी भी दिन आ जाओ, छुट्टी के दिन आ जाओ, ट्रैफिक नहीं खत्म होता है। पहले तो रोड पे पार्किंग इतनी लगी हुई है, रोड पे एक तो पार्किंग नहीं होती। आज पहले बताइए, जिस वक्त में ये घटना हुआ था 6:50 पर घटना हुआ था, मैं मौके पे ही था, मैं रोड के दूसरी साइड था, बस जो टाइम लगा मुझे 1 मिनट आने का लगा और कुछ नहीं। इतने में मौके पे बॉडी निकाली है गाड़ी में से। हाँ, तो कितने लोग की बॉडी आपने निकाली? मैंने गाड़ी में से 4 बॉडी, 4 गाड़ी में से ही 4 बॉडी निकाली, एक गाड़ी में से नहीं निकाल पाया क्योंकि आधी गाड़ी जल रही थी, उसमें आग लगी हुई थी। पुलिस वालों की 2 पुलिस वाले थे, उनकी हेल्प से यार 2 बंदे वैसे बुला के नहीं आवाज मार के, पब्लिक तो अपने फोन में फोटो वीडियो में लगी है। तो वो 4 जो गाड़ियां हैं, क्या आपस में सब जुड़े हुए थे आपस में? जाम इतना था जी, मैं कह रहा हूँ 1-1 फुट की भी दूरी नहीं थी, इतनी भी जाम था। ट्रैफिक ज्यादा है, स्लो गाड़ी चल रही थी, रुका हुआ कुछ जाम नहीं था, बहुत स्लो था, 15-20 की स्पीड था। क्या गाड़ी का नंबर क्या था और क्या किसका? 4 हरियाणा की गाड़ी है, नदीम खान के नंबर से चेक हुई है, वो पुलिस वाले ने मेरे सामने चेक करी थी। 7674 लास्ट नंबर है उसका गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी है, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल गाड़ी बहुत जली है पीछे। और जब सीएनजी की आप कह सकते हैं कि सीएनजी ब्लास्ट है, नहीं कह सकते क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, वो तो नहीं हुआ इतना तगड़ा, ये गाड़ी इतनी तगड़ी कैसे जा सकती है? 6-7 लोगों को आपके सामने, मैं कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट 10 लोग मर गए। सीएनजी ब्लास्ट बाद में हुआ, उसमें गाड़ी नहीं फटी इतनी, जबकि ब्लास्ट हो गए, डिग्गी लगी है, सीएनजी लगी है, उसमें ही आग लग रही है नीचे ही। नदीम का नाम कैसे आ रहा है? वो सर्च हुआ था ना। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये मामला जो है काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस की टीम विस्तार से इस मामले की तफ्तीश। अब आपको दिल्ली धमाके के 10 बड़े अपडेट देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज, एफएसएल की टीम धमाके वाली जगह सबूत जुटाने में जुटी। दिल्ली में कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत दर्ज की गई एफआईआर, एनआईए को भी सौंपी जा सकती है जांच। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल i20 कार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने, पार्किंग में जाते वक्त कार के साथ सीसीटीवी में कैद हुआ कार ड्राइवर। धमाके वाली कार का जम्मू कश्मीर कनेक्शन आया सामने, पुलवामा में एक शख्स को बेची गई थी कार, पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी। दिल्ली धमाके में नया खुलासा हुआ है, गुरुग्राम नंबर की गाड़ी में हुआ ब्लास्ट, कार मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कई लोगों के नाम से ट्रांसफर होते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा के शख्स को बेची गई कार। धमाके की चपेट में आसपास खड़ी कई गाड़ियां आई हैं, 4 कार, 2 रिक्शा और एक टेंपो के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में धमाके के बाद रात को घटना वाली जगह पहुंची एनएसजी की टीम, सबूत और घटना की जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि, 20 लोग घायल, सिर्फ एक शख्स उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में पहचान हो पाई है। धमाके के बाद दिल्ली समेत मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी। और देखिए, दिल्ली में लाल किले के बाद जो धमाका हुआ है उसे लेकर अभी कई थ्योरीज सामने आ रही है, कई संभावनाएं सामने आ रही है, कई एंगल सामने आ रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है जो धमाका हुआ वो हादसा है या साजिश, अभी तक इसकी जांच लगातार जारी है। दरअसल आपको ये बता दें, जहां पर धमाका हुआ है वहां पर कोई गड्ढा नहीं बना है। देखिए, ये सबसे पहले ये संभावना जो है सामने आ रही है, कील या छर्रे जैसी कोई चीज यहां पर नहीं मिली है, घायलों के शरीर पर कोई केमिकल नहीं मिला है, ये भी एक एंगल निकल कर आ रहा है। केमिकल विस्फोट में चेहरे काले पड़ जाते हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जिन लोगों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था उनके चेहरों पर इस तरीके की कालिक नहीं थी। हालांकि तेज धमाके से गाड़ी के परखच्चे जरूर उड़ गए हैं, लेकिन धमाके के बाद आरडीएक्स की गंध नहीं थी। जांच एजेंसियां टेरर एंगल से भी इस धमाके की जांच कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है उस पैटर्न का हमला पहले नहीं हुआ है, ये एक अलग पैटर्न कहीं ना कहीं निकल कर आया है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये लिंक किया जा रहा है तमाम कनेक्शंस को। और पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से लगातार गहनता से पूछताछ की जा रही है। एक दिन पहले फरीदाबाद से आपको बता दें 2900 किलो विस्फोटक मिला था, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इस पूरे एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है। सपना हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। सपना, ओवर टू यू।
सपना, अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। मेरी हालांकि मौजूदगी जो ब्लास्ट हुआ जहां पर, वहां से 100 मीटर की दूरी पर है। ये रास्ता अगर आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते। ये रास्ता यहाँ से दरियागंज की तरफ जाता है, इधर से आप कश्मीरी गेट की तरफ चले जाएंगे। ये जो रास्ता है ये दरियागंज की तरफ जाता है, लेकिन आज पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम लोगों के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो जब से ब्लास्ट की खबर आई है तब से उस घटनास्थल पर मौजूद है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, अभी हम ये पूरी एक टाइमलाइन समझ रहे थे गाड़ी की। ये मात्र एक संयोग नहीं है कि 4 बार एक ही गाड़ी को बेचा जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए, खरीदा जाए। कोई आम व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, अमूमन 1 बार 2 बार बस। लेकिन ये पूरी एक लंबी प्लानिंग है जिसको आज यहां पर अंजाम दिया गया था। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से हम कल से बता रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ, धमाका इतना हाई इंटेंसिटी का था जिसके बाद आसपास की गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। तो ये प्लान पूरा था कि यहाँ पर इस जगह पर धमाका करना। अब पुलिस ये पता लगा रही है, क्योंकि गाड़ी मूविंग थी जो उस गाड़ी को बेचकर यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया गया था धमाके का, तो गाड़ी जब मूविंग थी तो वो गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोग भी घायल हुए होंगे। तो उनकी जाँच पड़ताल की यहाँ पर की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि क्या ये धमाका यहाँ पर किया गया था या इसको कहीं और किया जाना था, क्योंकि पार्किंग में गाड़ी थी। पार्किंग जो लाल किले की पार्किंग में, वहां पर गाड़ी लगाई गई थी और लाल किले की पार्किंग में गाड़ी लगाए जाने के बाद ये लोग गाड़ी को 3 घंटे के बाद फिर मूव करके आए, यानी लाल किले के फ्रंट साइड में लेकर आए जहां पर रेड लाइट के पास धमाका हुआ था। तो गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव था या नहीं, इसको लेकर हालांकि अभी भी जो धाराएं हैं, पुलिस ने जो कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है वो यूएपीए एक्ट के तहत जो 16 और 18 की होती है और एक्सप्लोसिव एक्ट है, यानी धमाका हुआ और ये धमाका करने वाला कौन था, इसके पीछे की पूरी साजिश रची किसने, ये सब पता लगाया जा रहा है। हालांकि जो कार का जिक्र आपने किया था, इस कार को बेचने वाला, ये मान लीजिए कि फरीदाबाद का भी एक डीलर जिसका नाम सामने आ रहा है कि उसने भी बेची, सलमान, उसके बाद देवेंद्र के बाद तारिक तक पहुंचने वाले पुलवामा तक की गाड़ी का कनेक्शन पहुंच गया। तो एक बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि एक दिन पहले जब हम सोमवार को फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था 3000 किलोग्राम के आसपास, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ा खुलासा किया गया था, एक मॉड्यूल को बस किया गया था जैश के। क्या ये उससे लिंक करता है या नहीं, ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि फरीदाबाद से लेकर J&K तक के तार इसमें जुड़ रहे हैं। तो पुलिस जो सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं इस वक्त उसी पर काम कर रही है कि आखिर ये धमाका किस तरह से किया गया, क्या पहले से प्लान था, क्योंकि इस तरह के धमाके अक्सर इंडिया में तो कभी नहीं हुए, लेकिन इंडिया से बाहर जरूर हुए। फिदाइन हमले हुए, इस तरह से वुल्फ अटैक जिसे कहा जाता है, गाड़ी लेकर डैमेज करना, पब्लिक के बीच में आ जाना, धमाका करना। तो इस तरह के अटैक को यहाँ पर नहीं देखा गया था, लेकिन पहली बार हमने भी, क्योंकि 2004 से हम लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, इस तरह के बम धमाके हमने कवरेज किए, लेकिन ये धमाका सबसे अलग है। और इस धमाके में सबसे अहम चीज़ ये कि जैश का नाम सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से सब बिजी थे, मंडे का दिन व्यस्तम इलाका चुना गया और इधर 2000 किलो का विस्फोटक वो मिलना। आप हमारे साथ में बने रहिए, आपका फिर से रुख करते हैं, एक बार हमारी सहयोगी मोनिका का रुख करेंगे। तो देखिए, सोमवार शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। जब धमाका हुआ, कुछ ब्लॉगर्स वहां पर वीडियो बना रहे थे। ब्लॉगर्स के कैमरे से जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद डरावनी है। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से वहां पर ब्लॉगिंग हो रही है, और वहां पर आप सुन भी पा रहे हैं उन लोगों को। वो कह रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ है लेकिन सिलेंडर नहीं फटा है। अभी ये ब्लॉगिंग के वक्त जो है, यहाँ पर जो इतने ब्लॉगर्स यहाँ पर थे, अचानक से ब्लास्ट हुआ। देखिए, ये तस्वीरें आपको बेहद परेशान करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से जोरदार धमाका हुआ उसके बाद से आग की लपटें आप देख पा रहे हैं। खुद जो ब्लॉगर्स यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे थे, उन्होंने इन तस्वीरों को कैद किया। सोमवार शाम 6:51 की तस्वीरें हैं। ब्लास्ट के साथ जोरदार धमाके की आवाज आई, लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, बम फटा या सीएनजी में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास के लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल जो है तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हालांकि कई लोग धमाके के बाद का वीडियो बनाने लगे। धमाके वाली जगह के आसपास कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, आसपास चीख पुकार मचने लगी। देख सकते हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जब दीपक शर्मा नाम का एक यूट्यूबर अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर कर रहा था, तभी जोरदार धमाका होता है। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये देखिए कि किस तरीके से लोग एकदम से हैरान हो गए, चीख पुकार यहाँ पर सुनाई देने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जैसे धमाका हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। लोग बस चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। और देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर नजर आई है। देखिए
आपको साफ तौर पर इन विजुअल्स में वो धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था, ना सिर्फ दरियागंज के आसपास इलाकों में कहीं ना कहीं इस आवाज को सुनाई दिया गया, लेकिन आईटीओ धमाके की आवाज पहुंची, जिसके बाद आप देखिए लोग हैरान हो गए, उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन ब्लास्ट में जैसे ही ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, आप पीछे तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि आपको आग उठती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। उसके बाद लोग जो है यहाँ पर लगातार एक दूसरे को चौकन्ना करते हुए यहाँ से भागते हुए नजर आए। भाई भागो भागो, 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 मेरा फोन भाई भागो भागो, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, भाई भागो भागो, भाई भागो भागो, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, अरे भैया देख सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और भाई भागो भागो, तो देखिए, इस बीच दिल्ली धमाका में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। ये बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दिल्ली धमाके मामले में
मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। धमाके में मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। धमाके में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी में लगातार उनका इलाज जारी है, लेकिन 8 लोगों को ब्रॉड डेड बताया गया था एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से। अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। एक और शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार एलएनजेपी अस्पताल में जारी है। एक ही शख्स की पहचान हो पाई है, अभी तक बाकी लोगों की पहचान शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। 9 संख्या हो चुकी है। धमाके में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका एलएनजेपी अस्पताल में लगातार जारी है। अपनों की तलाश के लिए एलएनजेपी अस्पताल लगातार जो है लोग पहुंच भी रहे हैं, तीमारदार पहुंच भी रहे हैं, लेकिन इस बीच इस दुखद घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक की पहचान अब तक हो पाई है, लेकिन 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ और लोगों की जो ये संख्या है, जो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से वहां पर तमाम जो प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। फोर्सेस ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया, सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। लगातार ये जांच पड़ताल की जा रही है, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कहां से ये ब्लास्ट हुआ। पाकी में जो गाड़ी खड़ी थी I-20, जिस नंबर से रजिस्टर थी, जो शख्स था, उसकी तलाश लगातार जारी है। 3 घंटे तक पार्किंग में रहती है, उसके बाद पार्किंग से बाहर आती है। कौन शख्स उसे पार्क करके गया, कैसे उसे बाहर लाया गया, कैसे धमाका हुआ, कितनी इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, कौन कौन सी चीजें उस ब्लास्ट में मिली हुई थी, कैसे ये धमाका हुआ, कितने लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्योंकि देखिए 9 लोगों की मौत का पुष्टि जो है वो हो चुकी है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हलचल जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है। बैरिकेटिंग जो है चारों तरफ लगा दी गई है, क्योंकि हाई अलर्ट पर है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तराखंड तक जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, मुंबई तक हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी है, सुबह की तस्वीरें लाल किले की, देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में प्रशासनिक अमला, तमाम जो फॉरेंसिक टीम्स हैं पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल व्यापक तौर पर हो रही है। लेकिन दिल्ली धमाके में एक ई रिक्शा मालिक मोहसिन की मौत हुई है। मोहसिन दिल्ली में ई रिक्शा चलाता था। एलएनजेपी अस्पताल की मोर्चरी में मोहसिन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। एलएनजेपी अस्पताल की मोर्चरी से हमारे संवाददाता प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट देखिए। इतना बड़ा, इतना लाउड था कि ना केवल दरियागंज बल्कि आईटीओ तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। इस वक्त एलएनजेपी की जो मोर्चरी है वहां पर मेरी मौजूदगी है और तमाम लोग जो हैं अब अपने जो परिवारजन हैं उनके शव का इंतजार कर रहे हैं, पार्थिव शरीर का उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि अब एक एम्बुलेंस जो है, और ये नई तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार पार्किंग की ये तस्वीर है। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही I-20 गाड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये 3 घंटे तक यहाँ पर लाल किले की पार्किंग में खड़ी रही है। 3:19 पर ये पार्क की गई है। उसके बाद 3 घंटे तक यहाँ पर पार्किंग में रही। जैसे ये पार्किंग से बाहर निकली उसके बाद ये धमाका होता है। लेकिन ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस I-20 गाड़ी की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शख्स भी आपको, जो ड्राइवर है वो साफ तौर पर उसकी आंखें आपको जो है वो सीधे तौर पर नजर भी आ रही हैं। वो चलाता वो कुछ, उसके हाथ में एक पैकेट भी है, उसने लिया है, उसने गाड़ी में रखा और उसके बाद देखिए कि कितनी सहजता से वो गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन देखिए पहचान नहीं हो पाएगी क्योंकि मास्क पहना हुआ है उसने। ये देखिए शख्स ने मास्क पहना हुआ है। I-20 कार की ये सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ड्राइवर की जो तस्वीरें हैं वो कैद हो चुकी है। देखिए हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में वो ड्राइवर, वो शख्स नजर आ रहा है जो इस गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालता है। ये देखिए पहले एक गाड़ी आगे निकलती है, उसके बाद आप देखिए ये कार पार्किंग से ये जो गाड़ी है I-20 गाड़ी जिसमें धमाका हुआ है वो निकलती है। ये देखिए हम आपको पूरी टाइमलाइन दिखाने की कोशिश करें कि कैसे यहाँ पर कार पार्किंग का जो टिकट है वो काटा गया। पहले एक गाड़ी निकली और उसके बाद पीछे जो है I-20 खड़ी हुई आपको नजर आएगी। हरियाणा का नंबर इस I-20 में, व्हाइट कलर की ये गाड़ी है और जो शख्स इस गाड़ी को चला रहा है, अभी अगर हम तस्वीरों में देख पाए तो शख्स अकेला, जो ड्राइवर है वही इस गाड़ी में नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है आधिकारिक तौर पर कि कितने लोग थे। ये कहा जा रहा था कि 3 लोग थे। अब आपको तस्वीरों में ये HR 26CE 7674 ये वही I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ है। ये सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे नई तस्वीर I-20 की कार पार्किंग की हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वो I-20 कैसे पार्किंग से बाहर निकलती है। पूरा टाइमलाइन हमने आपको बताया कि 3:19 पर इसे पार्क किया गया। पार्किंग से जैसे इसे बाहर निकाला जाता है स्लो मूवमेंट ये करती है और उसके बाद जोरदार धमाका होता है। 6:51 पर लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका होता है
और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसी I-20 की जिसमें धमाका हुआ है। आप नंबर प्लेट साफ तौर पर देख पा रहे हैं, गुरुग्राम की ये गाड़ी बताई जा रही है। अब बताया यही जा रहा है जिस शख्स के नाम पर इस गाड़ी को रजिस्टर किया गया था उसका नाम सलमान बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। 2016-2019 में वो गुरुग्राम में रहा था, लेकिन उसके बाद 2021 में उसने वहां पर मकान खाली करवा दिया था। लेकिन अब वो कहां पर है उसकी तलाश लगातार जारी है। कई एंगल जो है खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये शख्स जो है इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। हाथ में इसके एक पैकेट भी है, मुंह में इसके मास्क आपको नजर आ रहा है, काला रंग का इसने मास्क पहना हुआ है। लेकिन आंखें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। देखिए बकायदा टिकट में पार्किंग का टिकट वो लेता है और आराम से जो है गाड़ी को आगे लेकर आता है। और उसके बाद यही वो I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका होता है। 6:51 पर कल दिल्ली दहल उठी। दिल्ली दहली है, उसके बाद जो है देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से, जिस मैग्नीट्यूड से ये धमाका हुआ है, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है व्यापक तौर पर, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है देर रात LNJP अस्पताल भी पहुंचे, हादसे वाली जगह भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने मुआयना किया है। आज सुबह 9:30 बजे भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां, तमाम FSL की टीम जो है मौका वारदात पर पहुंची हुई है। लगातार तफ्तीश की जा रही है कि कौन सा वो एंगल था, कैसे ये गाड़ी यहाँ पर आई, 3 घंटे तक पार्किंग में कैसे रहती है। ये वही शख्स है जो गाड़ी को बाहर लेकर आया, कि वही शख्स है जिसने गाड़ी को पार्क किया था। ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि क्या ये वही शख्स है जिसने गाड़ी को यहाँ पर लाल किले की पार्किंग में पार्क किया था, 3 घंटे तक इस गाड़ी को रखा, 3 घंटे के बाद इस गाड़ी को बाहर लेकर आता है। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज भी हो चुकी है। लेकिन ये शख्स आपको सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है, ये वही शख्स है जो इस गाड़ी को पार्किंग से बाहर लेकर आया। बाहर लाते ही जो है 6:51 पर यह जोरदार धमाका होता है। धमाके में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। पहले 8 लोगों को ब्रॉड डेड लाया गया था, LNJP अस्पताल की तरफ से, उनके ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी दी गई थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। लेकिन हम आपको देखिए एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप टेलीविजन स्क्रीन पर उस गाड़ी की देख पा रहे हैं। ये वही I-20 गाड़ी है जिसे 4 बार खरीदा गया, बेचा गया। पुलवामा से इसका कनेक्शन सामने आ रहा है, कई तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो कल हमने देखा कि किस तरीके से फरीदाबाद में जब डॉक्टर मुजम्मिल जिसे 9 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके ठिकाने पर हमें 2900 से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बहुत सारे लिंक्स जो हैं इस पूरे हादसे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात ATS की तरफ से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया, वहां से भी लिंक जो है वो जुड़ते हुए नजर आए। और अब जो है कहीं ना कहीं ये तमाम लिंक्स जो है जुड़ते हुए अब ये खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे, किसने ये धमाका किया, कौन इसके पीछे है, क्या वाकई में ही बहुत बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम देना था। और ये वो I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि पिछली सीट से धमाका हुआ है, यानी बैक साइड से धमाका हुआ है। अब धमाका कैसा था, कैसे हुआ, क्या कोई विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था, इस शख्स के हाथ में जो पैकेट है उसमें क्या था, ये सब सवालों के घेरे में ये सब चीजें, क्योंकि जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो हम आपको दिखाने की कोशिश ही कर रहे हैं, पर खच्चे इस गाड़ी के उड़ गए हैं। ना सिर्फ इस गाड़ी के, लेकिन आसपास कई ऐसी गाड़ियां थी जो धू कर जल गई, आग का गोला बन गई, ई-रिक्शा, एक्टिवास, कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल हमने आपको दिखाया। लेकिन ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम I-20 की आपको दिखाने की कोशिश करें। ये वही गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जिसमें कल धमाका हुआ है 6:51 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है। लेकिन इस शख्स को आप देख पा रहे हैं, देखिए हम आपको जूम इन करके भी दिखाने की कोशिश करें क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज है, थोड़ा सा आपको ब्लड जरूर नजर आएगा। लेकिन अगर मैं शख्स के हाव भाव आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मुंह में इसके ब्लैक कलर का मास्क है, कह सकते हैं एक अपर ब्लैक कलर का इसने पहना हुआ है। उसकी आंखें जो है वो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही हैं। क्या इस शख्स को पता था कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी पहचान हो सकती है और यही वजह थी कि ये मास्क पहनकर यहाँ पर आया था। कई ऐसे सवाल है, क्या इसी शख्स ने गाड़ी को पार्क किया और यही शख्स बाहर लेकर आया, इसके ताल्लुकात किसके साथ है, क्या ये वाकई में जिस गुरुग्राम शख्स जो सलमान है, क्या उसके साथ भी इसके तार जुड़े हुए हैं, क्या ये सलमान ही है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लगातार हमारी टीम जो है ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, पल पल की डिटेल्स जो है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धमाके में घायल लोगों को लगातार जो है LNJP अस्पताल से अब RML अस्पताल भी पहुंचाया गया। ये लेटेस्ट अपडेट जो है घायलों को लेकर सामने आया है, जहां पर उनके परिजनों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। देर रात न्यूज़ 18 इंडिया ने कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की है
जिनके अपने इस धमाके की चपेट में आए हैं। जाफराबाद की साइमा का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि भाई अंदर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वो परिवार अब हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जिनके घर के लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, और एक ऐसी ही बहन है जिसका रो रो कर बुरा हाल है। आप ये बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइमा है। तो साइमा, आपके कौन एडमिट है यहाँ पर? मेरा रियल ब्रदर। क्या नाम है उनका? शाहनवाज। तो शाहनवाज से आप मिल पाई हैं अभी? नहीं, अभी हम अंदर जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, तो बाकी परिवार के लोग मिले? और गए थे, लेकिन उनको गार्ड ने बाहर ही नहीं मिलने दिया। बस उनकी कंडीशन बताइए, उनका पैर फट गया है और सर्जरी होगी उनकी। अच्छा। और हाथ में बहुत चोट आई है। वो के बताती हैं कि गार्ड ने बताया कि गाड़ी के पास थे, फ़ोन अंदर था, गाड़ी के परखचे उड़ गए। अच्छा। हाँ, और वो दूर जाके गिरा। बस उसकी ज़िंदगी थी, तो बस वो बच गया। तो ये शाहनवाज क्या किसी काम से गए थे उस वक्त वहाँ पे? अभी ये कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो आप लोगों को इस हादसे की जानकारी कैसे हुई? कैसे पता चला कि शाहनवाज इस हादसे का शिकार हो गए? उनकी वाइफ का था मीडिया पर, अभी इसमें न्यूज़ में उनको देखा तो हमने कहा तो भाभी है। अच्छा। वो बता रही थी, बस उनको देखा। तो भाभी से बात हो पाई है? बता रही है वो मिल पाई भाई से? नहीं, वो भी नहीं मिल पाई हैं, अंदर नहीं मिलने दे। अच्छा, सिर्फ अभी तक गार्ड ने बताया है कि उनकी हालत काफी खराब है और आप लोग मिल नहीं पाए हैं। नहीं, होश में है वो, लेकिन उसकी हालत मतलब पैर वैर फट गया है पूरा, और बहुत यहाँ पे सब जख्मी है वो। तो शाहनवाज क्या करते थे? वो मीडिया में है। अच्छा, वो भी मीडिया में है। हाँ। अच्छा। और वो अपने एक वो चलाते थे ओला, अपनी खुद की। अच्छा। पर्सनल है उनकी। अच्छा। पार्ट टाइम। अच्छा। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशान है अपने भाई की तबीयत को लेकर, और अभी तक वो मिल नहीं पाई हैं। हालांकि जो हॉस्पिटल के अंदर गार्ड्स हैं उनके हिसाब से ही उन्हें बताया गया है कि उनकी जो चोट है काफ़ी ज़्यादा लगी। और तो देखिए, इसी कार में धमाका हुआ है। धमाके से पहले कार की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है, लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इसमें साफ तौर पर आप i20 गाड़ी को भी देख पा रहे हैं। गाड़ी का नंबर आप देख पा रहे हैं। इसी नंबर पर रजिस्टर्ड थी, गुरुग्राम नंबर पर ये रजिस्टर्ड है, ये जानकारी मिल पा रही है। सलमान जो शख्स है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। 4 बार इसे खरीदा गया है, बेचा गया है। लास्ट बार जो इसे पुलवामा के एक शख्स ने खरीदा है, पुलवामा का रहने वाला वो शख्स बताया जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यही वो गाड़ी है जिसमें शख्स जो है साफ तौर पर जो ड्राइविंग कर रहा है i20 की, वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। वो देखिए, थोड़ी सी अपनी गर्दन को झुकाता है क्योंकि जो पार्किंग का टिकट है वो यहाँ से खरीदता है, उसके बाद पार्किंग के टिकट वो दे रहा होता है। ये तस्वीरों में उसे दिख भी रहा है कि उसे पता है शायद कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है। मास्क उसने पहना हुआ है, एक पैकेट उसके हाथ में भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्लैक कलर का एक अपर उसने पहना हुआ है, लेकिन थोड़े से अपनी गर्दन को वो झुकाता है, देखता है, उसके बाद कार पार्किंग से टिकट लेता है। और उसके बाद देखिए, ये धमाके से पहले की कार की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें क्योंकि ये वही गाड़ी है जैसे ये 3 घंटे लाल किले की जो पार्किंग है वहां से बाहर निकलती है, क्योंकि 3 घंटे तक इसे पार्क किया जाता है। 3:19 पर कहा जा रहा है कि इसे लाल किले की पार्किंग में पार्क किया जाता है। उसके बाद 3 घंटे तक ये वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद ये इस गाड़ी को जैसे ही बाहर लाया जाता है उसके बाद 6:51 पर जोरदार धमाका होता है लाल किले मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के पास। धमाका इतना जबरदस्त था कि आईटीओ तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें उसी i20 गाड़ी की जिसमें धमाका हुआ है। अब बैक साइड पर धमाका हुआ है, धमाका कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ है, ये लगातार जांच का विषय है और यही वजह है कि संभावनाएं तलाशी जा रही है। हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खुद गृह मंत्री जो है नजर बनाए हुए हैं, देर रात वो पहुंचे हैं, घायलों से उन्होंने